दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन 5 बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि अलग-अलग कंपनी से बिलॉन्ग करती है और इन कंपनीज़ के बारे में आपने कमेंट में पूछा था। वैसे तो कई सारी कंपनीज़ के बारे में आपने पूछा है, लेकिन जो कंपनी रिपीट हुई है ना कमेंट में और बहुत टाइम्स रिपीट हुई है, उसको मैंने यहाँ पे पिक किया है। तो 5 कंपनी तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे रिलेटेड ये बड़ी अपडेट है और नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो मैं शाम को ही दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। तो वहाँ पे आप देख पाओगे जो रिमेनिंग 10 कंपनी है जिनके बारे में आपने सबसे ज़्यादा क्वेरी रेज़ किया है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे और अपडेट को भी वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, कंपनी के नंबर कैसे हैं, कंपनी क्या काम कर रही है। तो इसके बारे में मैं इन शॉर्ट जो बड़ी अपडेट है, वही मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत जो भी है मार्केट से रिलेटेड जो अपडेट है, वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहली जो कंपनी है केन्स, नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। ईएमएस के सेक्टर में काम करती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपनी काम करती है, लेकिन अब ये वो कंपनी नहीं रही है। उससे बहुत आगे ये कंपनी निकल चुकी है। तो वो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का जो ऑर्डर मोमेंटम है, वो अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग इनफ्लो देखने को मिला है। डिफेंस सेक्टर से इसको काम मिलना स्टार्ट हो चुका है और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी इसको काम मिलना स्टार्ट हो चुका है। मल्टीपल न्यू कॉन्ट्रैक्ट इसको मिले हैं, जिसमें रडार सब सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इसको बना के सप्लाई करना है। तो इससे रिलेटेड ये कंपनी को बहुत से ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑर्डर बुक की अगर मैं बात करूं तो इसके पास 8,000 करोड़ का ऑर्डर है 31 मार्च 2026 तक, जो कि अगर आप देखेंगे रफली 20% अप है पिछले साल से। तो 20% की जंप आ रही है इसके ऑर्डर बुक में। और इसका रिसेंटली एक एक्सपेंशन भी हुआ है, कैपेसिटी एक्सपेंशन अगर आप देखोगे तो मैसूर और तेलंगाना में जो फैसिलिटी थी उसको इन्होंने स्केल्ड अप कर लिया है, एडेड ईएमएस कैपेसिटी। तो जैसे कि मार्केट में जो भी डिमांड जैसे से बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अपने कैपेसिटी को भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन्होंने मैसूर और तेलंगाना की फैसिलिटी को भी स्केल अप कर दिया है। उसके बाद इन्होंने एक और बहुत बड़ा पुश लिया है, उसके बारे में ऑब्वियस सी बात है, आपको कई बार देखने को भी मिला होगा, सेमीकंडक्टर पुश। ये केन्स एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर में बहुत बड़ा दाव लगा रही है। इसने जॉइंट वेंचर किया है कंपनी के साथ, ओसेट फैसिलिटी बनाने की बात करी है, जहाँ पे आउटसोर्स असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग सारी चीज़ें होने वाली है, ताकि ईएमएस सेक्टर में ये जो कंपनी काम करी थी उससे बियॉन्ड ये कंपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी इस कंपनी का नाम सुना जाए, देखा जाए कि हाँ ये कंपनी जो है सेमीकंडक्टर में भी काम करी है। तो उसमें भी एक बहुत बड़ा इसने बेट लेके रखा हुआ है और उसमें बहुत सी पॉलिसी सपोर्ट है भी। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट है कि अगर कोई कंपनी सेमीकंडक्टर में आती है तो उसको पुश भी मिलता है। तो इसके रिसेंटली सेमीकंडक्टर में भी ओ सेट फैसिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट वेरी सुन आपको वो जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो भी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो वो उस पर काम चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट होता है हम उसके ऊपर बात भी कर लेंगे। 26 का स्कोर कार्ड अगर आप देखोगे तो 3,626 करोड़ का इसने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, जो कि 33% की ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर बेसिस। मार्जिन भी इसका अगर आप देखोगे तो 16% मार्जिन के साथ काम करे। ऐसा नहीं कि इसकी मार्जिन मतलब इसका प्रोडक्ट बेचने में बहुत डिफिकल्टी है, 1-2% या 2% 3%, वैसा कुछ नहीं है। 16% मार्जिन बहुत अच्छे मार्जिन माने जाते हैं और मार्केट कैप 28,000 करोड़ के आसपास इसका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वही चीज़ यहाँ पे मैनेजमेंट ने भी बोली है कि डिफेंस वगैरह से इसको ऑर्डर्स वगैरह मिलना स्टार्ट हो चुका है, जॉइंट वेंचर किया जो कि सेमीकंडक्टर में इसको एक स्ट्रॉन्ग पुश देने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट्स है इस कंपनी को लेके। किसी स्टॉक के ऊपर जाने से नीचे जाने से वो मैटर नहीं करता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल को देखना है और वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंपनी के बारे में जो आपने पूछा है, डिक्सन टेक के बारे में पूछा है। न्यू मैंडेट अगर मैं आपको बताऊं तो सिक्योर किए हैं इसने नए स्मार्टफोन बनाने से रिलेटेड। कौन सी कंपनी आई है अभी जिसके लिए फ़ोन तो ये वैसे भी बनाती है। तो इसको जो ऑर्डर मिले हैं मोटोरोला से भी मिलना स्टार्ट हो चुका है और शियोमी के बारे में भी आपने सुना होगा। तो शियोमी के साथ साथ मोटोरोला के भी फ़ोन इसने बनाने हैं। वैसे मार्केट शेयर नहीं है, बट हाँ, मोटोरोला एक यूएस बेस्ड कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे मार्केट अभी मोटो के भी आने स्टार्ट हो गए। तो उन दोनों ब्रांड के लिए फ़ोन बना रही है और भी ये ओल्ड सैमसंग वगैरह के लिए भी फ़ोन बनाती है और भी चाइनीज़ वीवो वगैरह भी बनाती है। तो अभी इसके ये दो बड़े ऑर्डर्स हैं, जिसकी वजह से इसका जो स्मार्टफोन में जो और मार्केट है वो और भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। उसके बाद इसने भी कैपेसिटी एक्सपेंशन की है। इन्होंने बताया कि इनका जो एक्सपेंशन हुआ है वो टीवी वाले कैपेसिटी में हुआ है। जो एलईडी टीवी बना रही है उसको इन्होंने उसके कैपेसिटी को मतलब उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ा दिया इन्होंने। और इन्होंने एंटरिंग कर लिया लैपटॉप असेंबली में भी।
तो अभी ये क्या करेगी, जो लैपटॉप के हार्डवेयर वगैरह होते हैं ना, वो भी ये बना के आगे देने वाली है। अब इसमें इन्होंने अभी एक पॉलिसी स्कीम है, इंडिया की स्कीम है, जिसमें आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम चल रही है। इसमें अगर आप आईटी के हार्डवेयर वगैरह बनाते हो तो आप पीएलआई के अंदर आप उसमें एलिजिबल हो सकते हो। तो ये अपनी सेल्स दिखाएगी, और सेल्स अगर अच्छा करेगी तो ये पीएलआई के लिए एलिजिबल हो जाएगी। तो ये इसके अंडर इसने ये अप्लाई किया है। तो डिक्सन अपने स्मार्ट प्ले कर रही है। वैसे अगर आप देखोगे तो इसका मार्जिन बहुत लो चला गया है। ईयरली हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ मैं बताऊं, डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, जहाँ से अच्छा पैसा कमाया जाता है। वेरिएबल बनाने की कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन मार्केट में बहुत अच्छे रेट पे बिकता है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे मान के चल रही है वेरिएबल्स। और अप्लाइंसेस में भी ये कंपनी और भी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। वॉशिंग मशीन वगैरह तो बनाती है, लेकिन और भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो है ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रही है, ताकि डाइवर्सिफिकेशन हो सके और मार्जिन मतलब जो ग्रोथ है वो भी बढ़ सके। बट हाँ, ये भी एक रिस्क पॉइंट भी होता है, बट डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है। वैसे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसका एक डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम करेगा, अप्लाइंसेस के ऊपर। एक डिपार्टमेंट ऑलरेडी मोबाइल काम कर रहा है। जो जो सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो बड़ी कंपनी होती है तो रिस्क कम हो जाता है। छोटी कंपनी अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करे तो वो रिस्क बढ़ जाता है। 2026 का स्कोर कार्ड देखोगे तो 26% अप है इसका। 48,000 करोड़ का सेल था इसका। अभी तो जो 27 का चल रहा है वो चलने दो, वो हम लोग आने वाले ईयर में देखेंगे। मार्जिन इसका डेफिनेटली कम है, और अभी और भी कम हो गया था, 3 पे आ गया था क्वार्टरली। वो हम लोगों को देखना होगा कि 27 के एंड में कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। ठीक है, जब फाइनेंशियल ईयर 2027 के नंबर्स आएंगे। तो अभी 26 तक के नंबर के हिसाब से तो 4% है, जो कि बहुत लो है, क्योंकि ये ब्रांड के लिए प्रोडक्ट बनाती है। डिक्सन के नाम ने आपने कभी मोबाइल नहीं देखा होगा, डिक्सन के नाम से टीवी नहीं देखा होगा, तो किसी ब्रांड के लिए बनाएगी तो वो थोड़ी इसको ज़्यादा पैसा देगी। तो इसलिए मार्जिन कम रहता है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं इसकी ग्रोथ है। थोड़े चैलेंजेस आते रहते हैं, और वो उसके साथ तो मैनेज करना ही पड़ेगा। चैलेंजेस तो हमें देखने ही पड़ेंगे। सारी चीज़ें कंपनी के फेवर में काम नहीं करती है। इसमें से कौन सी कंपनी आपकी है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सारी कंपनीज के बारे में पूछा था। नेक्स्ट आ रहा है एससीएल के बारे में, जिसके बारे में आपने क्वारी रेस की है। देखिए, एससीएल के बारे में बड़ी अपडेट ये आ रही है कि लार्ज डील विन हो गया है इन क्लाउड मॉडर्नाइजेशन और एआई सर्विसेज में। इस कंपनी ने कुछ बड़े डील्स विन किए हैं। वो कैसे इसको मिल रहे हैं, डील्स कैसे मिले हैं? इसने ना एक एआई पार्टनरशिप किया है। किसके साथ किया है? इन्होंने पार्टनरशिप किया है एनवीडिया के साथ। अभी देखिए, एससीएल के बारे में अगर आप देखोगे ना, एससीएल एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। सॉफ्टवेयर है, एक टेक कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करती है एंटरप्राइजेस को। जो बड़ी बड़ी बिग कंपनी जायंट वगैरह जो होती है, उसको ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो इनके अपने खुद के सर्वर होते हैं एससीएल के। तो ये क्या करेगी, अपने सर्वर को ना अपग्रेड करने वाली है, और लेटेस्ट मॉडल के साथ अपग्रेड करने वाली है। एनवीडिया के चिप्स यूज़ करने वाली है। इसीलिए इसने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप कर लिया है, जिसमें अब बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस को ये क्या करने वाली है, एआई अडॉप्शन के ऊपर पुश देने वाली है। मतलब अगर भाई कोई कंपनी है, उसके अपने सॉफ्टवेयर है जिसको इसने बना के दिया है एससीएल ने, तो उसको मॉडिफाई कर देगी, उसको एआई एल्गोरिदम पे लेके आ जाएगी। और जो भी टेक्नोलॉजी है, जो जो भी कंपनी को जितना भी स्मार्ट बनाना है, उसमें एआई का किस तरीके से अडॉप्ट किया जाए, एआई का कैसे यूज़ किया जाए, उसके लिए तो आपको बैकएंड में एक स्ट्रॉन्ग चिप रखनी पड़ेगी ना, और वो एनवीडिया के पास है। तो इसीलिए एससीएल को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, और इसीलिए एससीएल के बारे में आप नाम सुनते होंगे कि असली स्टोरी क्या है। ये है असली स्टोरी एससीएल की। बाकी अगर आप आगे देखोगे तो कंपनी ने जो हायरिंग है वो थोड़ा रोक दी है। ठीक है, यहाँ पे बोल भी रहे स्लो हो गया, बट मार्जिन स्टेबल है कंपनी का। स्कोर कार्ड अगर मैं बताऊं तो 1,30,000 करोड़ का रेवेन्यू आया था। 11% की ग्रोथ आई है इसकी। मार्जिन 21% की है। मार्केट कैप अगर देखोगे तो 3,27,000 करोड़ का है। तो मेन वही है, एनवीडिया के डील के बाद से इसको जो है इस तरीके के और भी जो है क्लाउड मॉडर्नाइजेशन हो गया, एआई सर्विसेज हो गया, इससे रिलेटेड इसको डील मिलते रहते हैं। तो ये वैसे आपकी क्वारी सही थी। अगर आप इसको देख रहे हैं तो सही कंपनी है जो इस तरीके से काम करे। एक स्मार्ट, देखिए मैंने आपको बोला था, कोई कंपनी आज के डेट में सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी ना, उसका सर्वाइव रहना बड़ा मुश्किल है। अगर वो किसी टेक हार्डवेयर या फिर एआई वाली कंपनी के साथ, बड़ी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर नहीं करती है या पार्टनरशिप नहीं करती है, तो बहुत मुश्किल है। अभी वो टाइम गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें सिरमा एसजीएस, ये भी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, और ये सारी बेसिकली जितनी कंपनीज मैंने यहाँ पे पिक की है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी, वो दूसरे सेक्टर से भी बिलोंग करती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो सिरमा एसजीएस है, इसके बारे में भी जो आपने पूछा है, उसको इस अपडेट से आपको समझ आएगा। देखिए इसका क्या हुआ। देखिए, मैं स्टॉक के बारे में, प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस ऊपर क्यों गया, नीचे क्यों गया, वो छोड़ दो। कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है, कंपनी के अपडेट्स क्या है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑटोमोटिव से इसको ऑर्डर मिले हैं। न्यू ईवी बैटरी के ऊपर काम करना है, जिसको बीएमएस बोला जाता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बीएमएस।
उससे रिलेटेड इसको ऑर्डर मिला है जिसमें इसको सेंसर बनाना है, एक्सटेंड द ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स। तो यहाँ पे ईवी सेक्टर के लिए इसको सेंसर्स प्रोवाइड करने हैं, जो इन्होंने यहाँ पे बताया ऑटोमोटिव सेक्टर से इसको ये ऑर्डर मिला है। दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है कि कंपनी अपने कैपेसिटी को बढ़ाने में काम कर रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर इसका जो है फोकस है। ऑलरेडी एक्सपोर्ट से इसको ऑर्डर्स आते हैं, जैसे तमिलनाडु का इसका एक प्लांट है उसको एक्सपेंड कर रही है क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है। तो कंपनी ने फैसला किया है। और एक बड़ा डील बताता हूँ, स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन भी इस कंपनी ने रिसेंटली किया है। एलकम इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये एक इंडियन बेस्ड कंपनी है, मुंबई की कंपनी है ये। इसके 60% शेयर्स इन्होंने बाय कर लिया और कंट्रोलिंग स्टेक अपने पास ले लिया। रीज़न क्या है? क्योंकि ये कंपनी जो है वो डिफेंस और मैरीटाइम के लिए काम करती है। डिफेंस को जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, पार्ट्स हो गए, वो ये बनाती है। और जो मैरीटाइम हो गया ना, जो शिप होती है, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, या तो आप वॉरशिप भी कह सकते हैं, और भी जो मल्टी शिप्स होती हैं, उनके लिए भी ये इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो उसमें इस कंपनी का अच्छा खासा एक्सपर्टीज़ है, तो इसीलिए इसने डिसाइड किया कि क्यों ना इसको बाय कर ले। तो कंट्रोलिंग स्टेक इसका ले लिया। स्कोर कार्ड देखोगे तो 4,800 करोड़ की सेल आई है, 27% का अप आई है, मार्जिन 11% से मेंटेन करके इसने भी रखा हुआ है। आगे इस कंपनी का प्लान ये है कि ये दूसरे ब्रांड के लिए ओडीएम वगैरह बनाती थी। अभी ये कंपनी डिज़ाइन लेड वर्क, अब ये खुद के प्रोडक्ट भी बनाने के ऊपर प्लान कर रही है। ये ऐसा मैनेजमेंट बोल के चल रही है कि आने वाले टाइम पे इसके खुद के अपने जो होंगे सिरमा एचजीएस के प्रोडक्ट आने वाले हैं। मतलब जो चिप्स वगैरह होंगे ये खुद के डिज़ाइन करने वाले हैं, ऐसा ये मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की अगर मैं बात करूं, जिसके बारे में आपने पूछा है, साइन डीएलएम। कुछ खास इसमें अभी तक हमने देखा नहीं है, लेकिन जो अपडेट है वो आपको समझ आएगी। जो आपकी क्वेरी है वो इसको देख के आपको समझ आएगा। देखो, कंपनी के स्टॉक के प्राइस को छोड़ दो, कंपनी ने एरोस्पेस और डिफेंस में क्या किया, मेजर विन मिला है इसको एवियोनिक्स एंड मिशन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो एवियोनिक्स पता है कहाँ पे यूज़ होता है? ये वो कौन से ऑर्डर मिला है? ये होते हैं जो प्लेन होते हैं ना, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है ना, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि प्लेन में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो वो एवियोनिक्स के थ्रू ही होगा। अगर आपको नेविगेशन चाहिए, रूट के लिए नेविगेशन चाहिए, वो भी एवियोनिक्स के थ्रू होगा। तो ये एवियोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उससे रिलेटेड इसको ऑर्डर मिला। और मिशन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी इसको मिला है, जो कि आप किसी डिफेंस में अगर आप कोई कंट्रोल है, अगर कोई ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से पूरा कंट्रोल डैमेज हो जाएगा, अगर वो काम नहीं करेगा तो पूरा कंट्रोलिंग काम नहीं करेगा, तो उससे रिलेटेड भी इसको ऑर्डर मिला है, जिसमें मिशन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बताया गया है। प्लस ये कंपनी ना मेडिकल में भी बहुत से डिवाइसेस वगैरह बना रही है, उसमें भी बड़ा इसको ट्रैक्शन मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है। तो मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग में भी फोकस कर रही है। और ऑर्डर बुक के बारे में अगर हम बात करें तो 2600 करोड़ का ऑर्डर बुक हो गया है। बहुत ज़्यादा ऑर्डर बढ़ गया है, जिस हिसाब से मार्केट कैप है और जो नंबर्स आए हैं तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया है। एज़ पर द लेटेस्ट रिपोर्ट क्वार्टर, कंपनी का जो पिछले साल से ऑर्डर जो है वो बहुत अप हो गया है। 2026 के स्कोर कार्ड को देखोगे ना, जो आप लोगों को, कई लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया ही नहीं है, और ये मैंने यहाँ पे कवर करना ही नहीं था, ये मेंबर्स के लिए था ये जो कंपनी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। पर ठीक है, अभी मेंबर्स, हाँ, मेंबर से याद आया कि मेरा मेंबर अभी एक्टिव नहीं हुआ है, उसके लिए मेरे को 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स 1-2 दिन ही है। यूट्यूब की तरफ से अभी तक मुझे अपडेट नहीं आया कि वो कब मुझे एक्टिवेशन देंगे। अभी तक वो मेरा एप्लीकेशन रिव्यू में डाल के बैठे हुए हैं। तो जैसे ही वो आएगा वो आपका मेंबर एक्टिव हो जाएगा, उसमें फिर आप ये देख पाओगे। तो क्योंकि यूट्यूब की जो जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रख के मेरे को मेंबरशिप जो है एक्टिव करना पड़ेगा, उसमें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं उसी पे रहूँगा। जो डीप इनसाइट हम लोग को डिस्कशन करना है, और नॉर्मल मार्केट अपडेट्स आपको ओपनली यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि हर जगह आप मार्केट में कहीं पे भी आप देख सकते हो। तो अभी क्या आ रहा है, देखो स्कोर कार्ड के बारे में मैं बताता हूँ। 1261 करोड़ का इसका रेवेन्यू आया 2026 में, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करोगे तो डाउन है 17% का। मतलब जो 25 में जो नंबर आया था उससे 1200 करोड़, मतलब 17% गिर गया। अब रीज़न पता है क्या है? जो चीज़ हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं की और आप लोग को शायद कईयों को पता भी नहीं होगा, इसको 2025 में, इस कंपनी को 2025 में एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, जो क्योंकि 2024 में इस कंपनी के लगभग 1100 करोड़ की सेल थी, 2025 में 1500 करोड़ की सेल हो गई थी इसकी, क्योंकि एक बहुत बड़ा इसको ऑर्डर मिला था। ये मैनेजमेंट ने बताया है
कंप्लीशन ऑफ लार्ज प्रायर ऑर्डर। पहले एक बहुत बड़ा ऑर्डर था जिसको इन्होंने कंप्लीट किया, जिसकी वजह से 25 में इसकी सेल बहुत ऊपर चली गई थी इस कंपनी की। आपको याद है कि नहीं याद है, लेकिन मुझे ये पता था कि 25, मैंने ऑलरेडी इसके नंबर देखे हुए, 25 में इसकी सेल बहुत ऊपर गई थी और उसके बाद वापस 26 में वापस ये नॉर्मलाइज हो गई और 1200 करोड़ पे आ गई। तो होना ये चाहिए था 1100, 1200, 1260, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा 10-15%, 20% के हिसाब से CAGR आना था, बट एकदम से जंप आया और वापस वो गिर गई। तो सबको लगा कि कंपनी के नंबर गिर गए, कंपनी की सेल गिर गई। और अभी कंपनी ने जो अपडेट दिया है वो आप देख ही लो कि 2600 करोड़ की आ गई है इसकी। 1200 करोड़ की सेल है और 2600, मतलब इसके ऑर्डर से डबल इसके पास ऑर्डर बुक है। मार्जिन भी इसने 10% का मेंटेन करके रखा है रेवेन्यू गिरने के बाद भी। और फ्रेश ऑर्डर जो इसको मिले हैं एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल डिवाइसेस, वो इसके बता रहे हैं कि इसका ऑर्डर बुक कितना स्ट्रांग होता जा रहा है। और मैनेजमेंट ने बोला है कि जो पहले का ऑर्डर एक बड़ा ऑर्डर था जिसकी वजह से रेवेन्यू गिरा है, वो एक्चुअली कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। वो तो एक कंपनी को पहले ऑर्डर मिला था तो एक बारी आपका रेवेन्यू गिर गया तो इससे ये थोड़ी है कि कंपनी के नंबर खराब हैं। यहाँ पे कंपनी ने एक्सप्लेनेशन दिया है, बाकी इट्स योर कॉल कि आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हो। मैंने आपके सामने जो अपडेट थी, इनसाइट इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ पे रख दी है। तो बाकी मैं आप लोगों को मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपकी जो नेक्स्ट कंपनीज है उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में तो इतना ही, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।